तशरीफ़ लाएं। फेसबुक पे बहुत मुतारफ़ नाम मेरे इस अज़ीज़ का आप हज़रात इनकी गुफ्तगू सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुल्क के तूल व अर्ज़ में इन्होंने जिस मौजू पे मुख्तसर वक्त में बड़े झंडे गाड़े वो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की चौकीदारी और उनकी अज़मत पे गुफ्तगू। और हमारा सबका ये जहन है, हमारा अक़ीदा है, हमारा मनहज है, हमारी सोच है कि इस मुल्क में सिद्दीक़ की सदाकत के तराने गाएंगे। कहीं इंशाअल्लाह सब के सब इस जज्बे के लिए तैयार हाजिर। इस मुल्क में सिद्दीक़ की सदाकत के तराने गाएंगे, फारूक की अदालत के डंके बजाएंगे, उस्मान की सखावत के चर्चे करेंगे, अली की जुर्रत की दुहाई देंगे, मुआविया की सियासत का फरेरा लहराएंगे। और इस बात को आगे चलाने के लिए मेरे अजीज मौलाना मोहम्मद वक्कास फारूकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा। गर चाँद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इस कौम को ज़रा बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं सहाबा। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, कायनात के परवरदिगार का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस गे गुजरे दौर के अंदर कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिया है। बात लंबी चौड़ी नहीं, आज मेरा दिल चाहता है जैसे मेरे शेख राना खलीक खां पसरूरी साहब चंद मिनटों में दो चार ललकारें डालकर और मजमे को खूबसूरती के साथ उरूज पर लाकर ख़तीब को माइक दे देते हैं, मेरा भी दिल यही चाहता है आज मैं अपने शेख की याद ताज़ा करूं। मैंने एक मसला, एक सवाल, उसका जवाब आपको सिर्फ देना है, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। मैंने बात करनी है सहाबा की और सिर्फ 10 से 12 मिनट मेरी गुफ्तगू रहेगी। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आपका और मेरा आज का सवाल ये है कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कभी चैनल पर बैठ करके, कभी किसी महफिल मजलिस के अंदर बैठ करके हर इंसान कोई ना कोई अपनी काली ज़ुबान इस्तेमाल करके सहाबा किराम को ही क्यों गाली देता है, सहाबा किराम को ही बुला क्यों कहा जाता है, उन पर ही तान क्यों किया जाता है। वो किसी और बात की तरफ बात नहीं करता, वो इबादात की तरफ बात नहीं करता, वो नमाज और रोज़े की बात नहीं करता। वो जब भी बात करता है ये कहता है कि सहाबा नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए, सहाबा सिर्फ 4 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे बेईमान हो गए। सहाबा ने तरीक़ के अंदर यूं किया और यूं किया, सहाबा नाउज़ुबिल्लाह गासिब, सहाबा नाउज़ुबिल्लाह झूठे, तरह तरह के उसने इल्ज़ामात सहाबा किराम पर लगाए। इसकी वजह क्या है? आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए। आज इसकी वजह बयान करके बात को ख़त्म कर दिया जाएगा।
असल में वजह यह है कि उसको इस बात का इल्म हो चुका है कि ये जो दीन है, इस्लाम है, ये जो इस्लाम की अमारत है, ये सहाबा किराम इस अमारत के अंदर सुतून के मानिंद हैं। अगर इन सुतूनों को निकाल दिया जाएगा इस्लाम बाकी नहीं बचेगा। अगर इन सुतूनों को निकाल दिया जाएगा नमाज बाकी नहीं बचेगी। अगर इन सुतूनों को निकाल दिया जाएगा रोज़ा बाकी नहीं बचेगा। आप कहेंगे वो कैसे? मैं आपको बताता हूं। आप मुझे ये बताइए ना, आप जो नमाज पढ़ते हैं, आप तक नमाज जो पहुंचाई है, तो आप तक नमाज पहुंचाने वाले कौन है भला? वो गाली देता हुआ शर्माता नहीं। आप सहाबा का नारा लगाते हुए शर्माएंगे तो ऐसे तो नहीं चलेगा। जरा मोहब्बत से 5-10 मिनट की बात है, जरा मोहब्बत से बताएं, आप तक नमाज पहुंचाने वाले कौन? ऊंची 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 आज सहाबा की नारा लगे, शहरे पसरूर के अंदर पता चले। और अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, आप सहाबा करते चले जाइए, कायनात का परवरदिगार आपको बड़ी इज्जतें अता करेगा। ये मेरा जाती मुशाहिदा है। जब से मैंने सहाबा की तारीफ शुरू की है, लाहौर से लेकर सियालकोट से लेकर कराची तक कायनात के परवरदिगार ने बड़ी इज्जतों के साथ नवाजा है। और ये नारा हमारा है। अल्लाह की कसम उठा करके जरा हाथ उठा करके बोलिए, आप तक नमाज पहुंची है तो पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक रोजा पहुंचाने वाले कौन? आप तक हज पहुंचाने वाले कौन? आप तक नमाज पहुंचाने वाले कौन? आप तक दीन पहुंचाने वाले कौन? आप तक हज पहुंचाने वाले कौन? आपके मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं। इसीलिए उसको पता चल गया कि अगर मैंने नमाज रोज़े को ख़त्म करना है, अगर मैंने दीन को ख़त्म करना है, अगर मैंने इस्लाम को ख़त्म करना है, मुझे सहाबा किराम को झूठा साबित करना पड़ेगा। अगर सहाबा किराम को झूठा साबित कर दिया गया, अगर सहाबा किराम न रहे, आपका दीन बाकी नहीं बचेगा, रोज़ा बाकी नहीं बचेगा, नमाज बाकी नहीं बचेगी। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए दलील देने लगा। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मेअराज की रात जन्नत की सैर, मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम बदर के मैदान का जायजा ले रहे हैं। जायजा लेते हुए मेरे नबी ने एक रेत का टीला देखा। मेरे नबी हुक्म फरमाते हैं कि मेरे खैमे को इस रेत के टीले पर लगा दिया जाए। आपका खैमा उस रेत के टीले पर लगा दिया गया और खैमा वो लगाया गया जिसकी छत कोई न थी, जिसकी छत न हो। अरबी के अंदर ऐसे खैमे को अरीश कहते हैं। मेरे नबी के लिए अरीश को लगा दिया गया। मेरा नबी उस अरीश के अंदर तशरीफ फरमा है। मेरे नबी घुटनों पर बैठ करके अपने हाथों को उठा करके अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के सामने इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह के सामने आंसू बहा रहे हैं और बार बार एक ही जुमला कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इम तुहलिक हादिहिल असाबा लम तुअबद फिल अर्द। ए अल्लाह, ये 313 मेरे यार, ये 313 मेरे जानिसार, ये 313 मेरे वफादार, ये 313 मेरे खुबदार, ये 313 मेरे सहाबा, इनको मैं इकट्ठा करके लेकर के आ गया हूँ। ए अल्लाह, मेरे ये वो 313 यार हैं जिन्होंने चलती हुई तलवारों के नीचे तेरे दीन को नहीं छोड़ा, उबलते हुए अंगारों के अंदर तेरे दीन को नहीं छोड़ा। इन्होंने मारे तो खाई हैं लेकिन तेरे दीन को नहीं छोड़ा। ये मेरी मताए हयात है, मैं इनको लेकर के आ गया हूँ। सामने 1000 का लश्कर है, उनके पास तीर भी है, तलवार भी है, नेजा भी है, ढाल भी है, कुव्वत भी है, जमात भी है। इनके पास तीर है तो तलवार नहीं, नेजा है तो ढाल नहीं, कुव्वत है तो जमात नहीं। चंद बूढ़े हैं, चंद बच्चे हैं, चंद नौजवान हैं, लेकिन इनको लेकर के मैं आ चुका हूं। ए अल्लाह, ये मेरी मताए हयात है, आज इनकी लाज रख ले। अगर आज ये ना रहे तेरा दीन बाकी नहीं रहेगा, अगर ये ना रहे मेरी सुन्नत बाकी नहीं रहेगी, अगर सहाबा ना रहे इस्लाम बाकी नहीं बचेगा। क्योंकि ये मेरी मताए हयात है, ये मेरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है और
ये वही मताए हयात है जिसके लिए हफीज जलंधरी ने कहा था कि ये पहला जैश था दुनिया में अफवाज इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। बात एक हो गई और एक बात की और बात मुकम्मल। हजरात गिरामी कदर आइए तवज्जो मेरी तरफ रखिए। उसने कहा सहाबाए किराम में से सिर्फ 4 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे नाउज़ुबिल्लाह बेईमान हो गए। अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूँ, बड़े बड़े लोग जो सहाबा किया करते थे वो चल दिए, अपने हुजरों में जा कर के बैठ गए, उन्होंने अपना स्टेज तब्दील कर दिया। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, मेरे इस स्टेज से अल्लामा साहब के दौर के अंदर भी सहाबा का नारा लगता था, आज के दौर में भी सहाबा का नारा लगता है। हम न कल झुके थे न आज झुके हैं, न हम न कल डरे थे न आज डरे हैं। और मैं तो कहा करता हूं मेरी नस्लें भी सहाबा का जिंदाबाद का नारा लगाती हुई आएंगी। उसने कहा सिर्फ 4 बाकी रहे, बाकी सारे के सारे बेईमान हो गए। मैं कहा करता हूं रब्बे काबा की कसम है, बताओ तो सही ना, अगर ईमान नहीं था सहाबा ने अपनी जवानियां कैसे कुर्बान कर दी? अगर ईमान नहीं था जुनैरा ने अपनी आंखों को कैसे निकलवा दिया? अगर ईमान नहीं था सुमैया के 2 टुकड़े कैसे कर दिए गए? अगर ईमान नहीं था सैयदना बिलाल ने तपते हुए अंगारों पर अहद अहद का नारा कैसे लगा दिया? अगर ईमान नहीं था आले यासर कैसे कुर्बान हो गया? अगर ईमान नहीं था बदर का मैदान क्यों सजाया गया? अगर ईमान नहीं था ओहद का मैदान क्यों सजाया गया? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने अपनी जवानियां कैसे कुर्बान कर दी? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने बच्चों को कैसे यतीम करवा दिया? अगर ईमान नहीं था सहाबा ने बीवियों को कैसे बेवा करवा दिया? अगर ईमान नहीं था सहाबा किराम ने फांसी के फंदों को अपने गले में कैसे डलवा लिया? अगर ईमान नहीं था मेरे नबी के इन यारों ने अपना सब कुछ दीन इस्लाम पर क्यों कुर्बान कर दिया? वो कहता है तारीख के अंदर यूं आया, तारीख के अंदर फला सहाबी ने यूं किया। मैं अपने उलमा की मौजूदगी के अंदर बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। अगर ये तारीख सहाबा की तारीफ करती है, मैं इस तारीख को अपने सीने से लगाता हूं। अगर ये तारीख सहाबा किराम की गुस्ताखी करती है, फरूकी ऐसी तारीख को अपनी पांव की ठोकर से उड़ाने का इरादा रखता है। नहीं मानते हम ऐसी तारीख को जो अबू बकर को नहीं मानती है, नहीं मानते हम ऐसी तारीख को जो उस्मान गनी को नहीं मानती, नहीं मानते हम ऐसी तारीख को जो फरूक आजम को नहीं मानती है। रब्बे काबा की कसम है, तू भौंकता रहे सारी जिंदगी भौंक, सहाबा की इज्जत पर हरफ नहीं आता है, क्योंकि सहाबा किराम वो हस्तियां हैं जिनकी इज्जत की गवाही कायनात का परवरदिगार कहता है, कायनात का परवरदिगार देता है। और जगह जगह पर 750 आयात के अंदर सहाबा किराम की तारीफ कायनात के परवरदिगार ने की है। कौन सहाबा हैं? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का सहाबा। कौन सहाबा? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन सहाबा। कौन सहाबा? वल्लज़ीना मअहू सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुकान सुज्जदा सहाबा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सहाबा, सुम्मा इस्तक़ामू सहाबा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन सहाबा।
अत्ताइबून सहाबा, अल आबिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, अल आमिरून सहाबा, वन्नाहूना अनिल मुनकर सहाबा, अत्ताइबून सहाबा। मेरे पैगंबर की नबुव्वत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर के हुस्न के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की नमाज के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर के रोजे के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर के मौजज़ात के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की सीरत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर के अखलाक के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की शराफत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर के जिहाद के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की क़ियादत के गवाह सहाबा। रब्बे काबा की कसम, मेरा ईमान सहाबा, मेरी जान सहाबा, मेरा ईमान सहाबा, मेरी मोहब्बत सहाबा, मेरा गुलशन सहाबा। अगर जमीन है तो आसमान मेरे पाक पैगंबर के सहाबा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, रब्बे काबा की कसम है, जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी, मुंह में जुबान रहेगी, हम सहाबा की तारीफ करते रहेंगे। अगर वो सहाबा की गुस्ताखी करने से बाज नहीं आता, मैं और मेरी जमात सहाबा की तारीफ करने से बाज भी नहीं आ सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, असमत इस्लाम के असमत के मीनारे हैं सहाबा, कर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इस कौम को रोज जरा बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं। कायनात का परवरदिगार हमें सहाबा की इज्जत व अजमत को गली कुचो चुरस्तों में बयान करने की तौफीक अता फरमाए। और डरते तो नहीं हो ना वहाबियो, जरा हाथ उठा करके वादा करो, जहां पर मौका मिलेगा हम सहाबा की तारीफ करेंगे। व आखिर दावाना माशाअल्लाह।